हमारे साथ जिन्होंने चुनाव बगावती तेवर के साथ लड़ा। बीजेपी की परंपरा उनकी रग रग में बहती है और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के वो पुत्र हैं। बहुत कठिन फैसला उनके लिए रहा होगा। निमाड़ की आंधी है और ये नारा उनके पिता के लिए चलता था और वही खेवनहार माने जाते थे निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। हर्षवर्धन जी, आपको देख के वो गीत मुझे याद आ रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना से ही चुनाव लड़ा आपने, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल जी। और ये तो जनता का आदेश रहा कि चुनाव आपको लड़ना ही है। जी जी जी, सुन रहा हूं, आप बोलते रहिए जी। उन्हीं के आदेश पर जी, उन्हीं के आदेश पर चुनाव लड़ा गया जी हाँ, उन्हीं के द्वारा चुनाव लड़ा गया। जी जी, चुनाव तो अब लड़ लिया गया है। निश्चित है कि जी जी हाँ, ये पहली बार मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है उनमें एक स्पर्धा सी लग गई थी इस्तीफा देने की। यदि पार्टी ने न्याय नहीं किया तो हम लोग न्याय करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि आपने बीजेपी में उन इस्तीफों की झड़ी को रोकने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बगावती प्रतीत होते हुए चुनाव लड़ा है? देखिए, यदि जनता की आवाज उठाना और जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को यदि बागी कहा जाता है तो हाँ, मैं बागी हूं। क्या बात है सर, फिल्मी अंदाज, क्या बात है, बड़ा हूं। जबरदस्त ये तो आपने बात कही है, वाह। मतलब इस संवाद पर तो आपके क्या बात है, मतलब इसका मतलब है कि जिसे हम कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं, तो हर्षवर्धन बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़े। अभी भी अपने को बीजेपी का मानते हैं या बागी शब्द कहूं मैं कि बागी मानते हैं अब? नहीं, मैं जनता का हूं। वाह जी, मैं जनता का हूं जी, और जनता के ही सेवा के लिए चुनाव भी लड़ा है और उन्हीं के आदेश का पालन भी करना है। आपके अपने चुनाव के लिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए आपका अपना एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, बुरहानपुर में तो हम चुनाव जीत रहे हैं, जीत गए हैं बहुत अच्छे वोटों से। जी जी। और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर मुझे लगता है कि टिप्पणी करना, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं की, मैं स्वयं अपने चुनाव में लगा रहा। जी जी। अब जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। वैसे भी सरकार जिसकी बनेगी, जनादेश जिसको मिला होगा, अब 2 दिन की बात है, 2 दिन में पता ही चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हर्षवर्धन जी, काल्पनिक सवाल है लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मान लीजिए अगर खींचतान जैसी स्थिति बनी और भारतीय जनता पार्टी ने भावुक अंदाज में कहा, हर्षवर्धन लौट आओ, हम बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हर्षवर्धन, ये तुम्हारी मातृ पितृ तुल्य पार्टी है, तो क्या करेंगे आप? मेरा एक ही जवाब है जी कि मेरी मातृ और मेरी पितृ तुल्य मेरी जनता है। जो जनता कहेगी वो मैं करूंगा। जनता ने कहा बीजेपी तो बीजेपी, और जनता ने कहा कांग्रेस तो कांग्रेस। हाँ, मैं पहले दिन से मैंने ये स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी कि जनता जो कहेगी मैं वही करूंगा। जी। अब मन में कोई कड़वाहट है? कोई कड़वाहट है पूछने से बेहतर है कि जनता से पूछा जाए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मन में कोई कड़वाहट है? कोई कड़वाहट नहीं है। कोई कड़वाहट नहीं है? कोई कड़वाहट नहीं। जी जी, बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझसे पूछने से बेहतर है कि लोगों से पूछा जाए कि हम अब आपका जो नेता है, जो आपका बेटा है, अब इसको हम कहां लेकर जाएं, और जहां ये लोग कहेंगे वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अपना नेता आप किसे मानते हैं मध्य प्रदेश में? बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को अभी भी आप अपना नेता मानते ही होंगे? वीडी शर्मा जी को नेता मानते ही होंगे कि बदली है कुछ स्थिति? ये लोग नेता हैं तो इनको नेता तो कहना ही है, नेता तो आपके मानना नेता, ही है, नेता आपके है, नेता लेकिन नहीं मेरे है? लिए आपके नेता नहीं है? मेरे नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान। अड़ा हुआ है मेरा टेसू यहीं अड़ा। इसका मतलब है कि हर्षवर्धन जी बदलते नहीं है भैया, जो तय कर लिया सो तय कर लिया। आखिरी सवाल कर रहा हूं, मैंने आपके व्यक्तित्व के उस दृढ़ भाव को तो देख लिया,
जिसमें आप दाएं बाएं होती नहीं, क्योंकि ये ऐसे सवाल थे कि यहाँ बड़ी आसानी से पिघलने वाला तत्व पिघल जाता है और समझदारी वाला तत्व बिल्कुल कहता है कि हाँ भैया नेता तो है, पहले भी थे अभी भी हैं, थोड़ी सी रार तकरार हुई है, नेता तो है। मुझे ये समझाइए जरा, नंद कुमार जी को थोड़ा भावुक सवाल है ये। मेरे नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी हैं जी। और रही बात तो जी किसी प्रकार के कोई प्रश्न की या परिस्थितियों को देख करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि फैसला मेरा नहीं होगा, जनता का फैसला होगा। रही बात मेरे व्यक्तिगत अपना स्टैंड लेने की, खड़े होने की, तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। वाह 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 वाह, निश्चयात्मक आंखें हैं, चेहरे का दृढ़ भाव है और आगे बढ़ने का संकल्प आप बार बार दिखा रहे हैं। भावुक एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, पिताजी बहुत याद आए होंगे, कहीं से देख भी रहे होंगे आसमान में ऊपर बादलों से कि हर्षवर्धन तकलीफ से गए हो, मैं होता तो शायद ये मंजर नहीं होता, या जो भी बात हो। कितना महसूस किया आपने पिताजी को? कहां कहां नंद कुमार जी की आंखें आपका पीछा करती रहीं? देखिए, ये उनकी याद आने का जो प्रश्न है, तो याद उनकी आती है जिनको हम भूलते हैं। क्या बात। उनको हम कभी भूले ही नहीं, एक क्षण भर के लिए भी उनको भूलने का कभी प्रश्न नहीं उठता। तो याद तो आने का ऐसा है कि वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी आत्मा में बसे हैं। यदि आप कह रहे हैं वो मुझे कहाँ से देखते हैं, तो वो मुझे सबसे पहले तो मेरी अंतरात्मा से देखते हैं, मेरी अंतरात्मा में वो बसे हैं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और मैं आपको धन्यवाद कहने के पहले ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा युवा नेता मिला है, परिस्थितियाँ जो भी रहें, लेकिन जिसकी सोच साफ दिखती है, जिसकी आंखों में बेचैनी भी है, तो उसके साथ एक निश्चय का भाव भी है, जो अपने स्टैंड को लेकर मजबूती से खड़ा है, और जिसके पास वक्तृत्व कला भी है, जो कि आपके पिताजी में बहुत अद्भुत रही और उसके लिए वो पहचाने। जी चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं, आप बहुत आत्मविश्वास के लिए। जी धन्यवाद।